हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर आपका ये 300 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले हम आपको 299 नंबर का प्रैक्टिस सेट दे चुका हूं। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके देख सकते हैं। आज दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं इस सीरीज में 15,000 क्वेश्चन बिहार दरोगा एसआई के ऊपर करवा चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे पूरा नहीं है, 50 कम है 15,000 में। तो आज का वीडियो जैसे आप देख लेंगे तो 15,000 क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा। अगर इस सीरीज़ की बात करेंगे दोस्तों, अगर इस सीरीज़ को आप फॉलो करते होंगे, जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक करवाते रहेंगे दोस्तों। जैसे एग्ज़ाम आ जाएगा दोस्तों, नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं नंबर और वीडियो भी बढ़ा दूंगा। इसके बाद जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ाएंगे, ठीक है। लगभग में आपको 3 से 4 वीडियो प्रत्येक दिन मिलेगा। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और बिहार दरोगा एसआई की आप तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा ये चैनल है दोस्तों। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए दोस्त हैं उसका तैयारी बेहतर हो रहे हैं। तो लेट नहीं करेंगे, चलेंगे पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति कितनी सीटें सुरक्षित है। यहाँ पे पूछा है अनुसूचित जाति की कितने सीट सुरक्षित है। यहाँ ध्यान से ऑप्शन को टिक कीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, अनुसूचित जाति के लिए 38 बिहार विधानसभा में सीटें सुरक्षित है। और यहाँ जो राइट आंसर है दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब आपको बताना है कि बिहार विधानसभा में दोस्तों कि टोटल कितना सीट है, ठीक है, जिसमें से कि आपका 38 सीट अनुसूचित जाति के लिए है। बढ़ते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है, पूछा गया है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। इसमें पूछा है बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए बिहार का क्षेत्रफल आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 94,163 किलोमीटर है। ये नॉमरिकल टाइप का जो क्वेश्चन होता है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में कंफ्यूज कर देता है। इस तरह से ऑप्शन देता है तो आपको याद करना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन, ताकि यहाँ पे मिस्टेक ना हो। बढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर का आ चुका है। पूछा गया है मुल्ला बहबानी यात्री थे। जो मुल्ला बहबानी यात्री थे ये कहाँ के यात्री थे दोस्तों? तो ये यात्री थे ईरान के। कहाँ के यात्री थे? ईरान के यात्री थे। तो इस क्वेश्चन दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ से 4 नंबर का आ चुका है। पूछा गया कि मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेश यात्री था। यहाँ पे पूछा है कि प्रथम विदेश यात्री कौन था, ठीक है, और मुगल काल में वो भारत आया था। तो देखिए दोस्तों ये था मुल्ला ताकिया। कौन था? मुल्ला ताकिया विदेश यात्री था, जो कि मुगल काल में बिहार आया था पहला। चलिए ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम है तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 5 नंबर में, किस प्राचीन ग्रंथ में बिहार के निवासी को कीकट कहा गया है। किस प्राचीन ग्रंथ में बिहार के निवासी को कीकट कहा गया है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है। तो कीकट जो कहा गया है ये कहा गया है आपका ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में कहा गया है। और ये जो है भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथों में ये शुमार है ऋग्वेद, ठीक है ना। ये पांचों वेद जो होता है, ये 5 वेद आपको याद रखना है। ऋग्वेद, सामवेद, ये अथर्ववेद होता है, ठीक है ना। ये बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 6 नंबर में, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। तो देखिए अलमाटी बांध जो है आपका ये कृष्णा नदी पर स्थित है। और ये कृष्णा नदी पर स्थित किस राज्य में है? तो दोस्तों ये आपका कर्नाटक में है। कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। तो ये याद रखिएगा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आप बिहार एग्जाम की कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। सिर्फ आपको यहाँ पे एजुकेशनल वीडियो ही मिलेंगे, कोई यहाँ पे नौटंकी वाला वीडियो नहीं मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 7 नंबर में, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन छोटा है लेकिन ये एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो देखिए उत्तर बिहार जिसमें दोस्तों अररिया, पूर्णिया, कटिहार ये सब आता है, और सहरसा, मधेपुरा, सुपौल आता है। तो यहाँ पे जो है बाढ़ बहुत ज़्यादा आता है, बहुत जान माल की क्षति होता है बरसात में। कोसी नदी से जो है बाढ़ आता है। किस नदी से? तो कोसी नदी से बाढ़ आता है और ये बहुत जान माल की क्षति करता है। कोसी नदी को दोस्तों
बिहार का शौक कहा जाता है क्योंकि ये बहुत जान माल की क्षति करता है। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा गया है। किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है? तो कोसी नदी है। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 8 नंबर में कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? तो यहाँ पे पूछा है कि पहली बार संशोधन कब किया गया है, और इम्पोर्टेंट है। जब जो चीज़ पहली और प्रथम हो वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से आपका। तो पहली बार आपका 1951 में संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1951 में संशोधन हुआ था पहली बार भारतीय संविधान में। बढ़ते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे आ चुका है ये है 9 नंबर का। पूछा गया भागीरथी नदी देव प्रयाग में अलकनंदा नदी मिलकर किस नाम से आगे की ओर बहती है? यानी कि इधर से आपका भागीरथी आ रही है, इधर से आपका अलकनंदा आ रही है, दोनों मिलके एक हो जाती है। तो आगे इसे किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, आगे जो इसे जाना जाता है गंगा नदी के नाम से। और गंगा भारत की सबसे लंबी नदी में शुमार है और सबसे लंबी नदी भी है। तो लगभग में इसका 2525 किलोमीटर है लंबाई कुल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है आपसे 10 नंबर में, राजा राम मोहन राय की पत्रिका मीरातुल अखबार किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? तो मीरातुल अखबार जो है दोस्तों ये प्रकाशित हुई थी आपका फारसी में। किस में? फारसी में। तो यहाँ पे दोस्तों राजा राम मोहन राय की बात आया है तो इसके बारे में याद रखिएगा, इन्होंने 1928 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। कौन सा समाज? ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। और इन्हीं के द्वारा दोस्तों सती प्रथा का जो है अंत किया गया था। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। और इसे पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है भारत में। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इतना आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो देखिए दोस्तों ये राज्य सूची का विषय है, तो राज्य सूची में है ये। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। इस तरह के क्वेश्चन जो संविधान से रिलेटेड होता है अनुसूची वाला, अक्सर बिहार दरोगा में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। बढ़ते हैं आपका 12 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 12 नंबर में, भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली है। तो देखिए दोस्तों भारत में जिस जगह को हरित क्रांति का जन्म स्थली कहा जाता है ये है पंतनगर। और पंतनगर दोस्तों जो पड़ता है ये आपका गुजरात में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में राज्य में पड़ता है ये पंतनगर। बढ़ते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 13 नंबर में, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती रानी थी, ये कहाँ की रानी थी दुर्गावती? तो याद रखिएगा दोस्तों ये थी मांडला के। कहाँ की थी? मांडला की ये रानी थी दुर्गावती। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 14 नंबर में, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष के पिता किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष के पिता किसने कहा था? तो देखिए दोस्तों ये कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। लिखिए दोस्तों यहाँ से मैं एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ कि लाल, बाल, ठीक है ना, और पाल, ये जो तीनों है ये लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों गरम दल के नेता थे। इतना याद रखिएगा दोस्तों क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 15 नंबर में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? यहाँ पे पूछा है 27वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो 27वां अधिवेशन हुआ था बांकीपुर में। कहाँ पे? बांकीपुर में। यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है 16 नंबर का, सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये जो सापेक्षता का सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। किसके द्वारा? अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था सापेक्षता का सिद्धांत। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, ध्वनि किसमें ज़्यादा गति से जाती है? तो देखिए जो सबसे ज़्यादा ठोस होता है दोस्तों, ध्वनि की गति इसमें सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो स्टील है सबसे ज़्यादा ठोस है तो ध्वनि की गति इसमें सबसे ज़्यादा होगा। तो ए ऑप्शन यहाँ से सही है। अगर दोस्तों प्रकाश की यहाँ पे पूछे प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? तो जो निर्वात है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो ये बात भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 18 नंबर में, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
तो यहाँ पे बिहार में किसान सभा का जो स्थापना की गई थी ये आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी, या स्वामी सहजानंद के द्वारा की गई थी बिहार में किसान सभा की स्थापना। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 19 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, किस शासक ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? किस शासक ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो ये किया गया था दोस्तों किसके द्वारा? तो ये किया गया था आपका शेरशाह सूरी के द्वारा। किसके? ये सूरी वंश का शासक था शेरशाह सूरी, और इसी के द्वारा किया गया था कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत। तो याद रखिएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों और 20 नंबर में, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिकतम कितना हो सकती है? तो अधिकतम निर्वाचित संख्या जो हो सकती है ये आपका 550 हो सकती है। कितना हो सकती है? 550 हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ से सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 21 नंबर में, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो देखिए दोस्तों, अगर सिंधु घाटी वाला जो मैं क्वेश्चन बताया था उसमें भी बताया था ये क्वेश्चन, तो ये जो आपका लोहा धातु है ना, लोहा धातु, तो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग लोहा धातु से परिचित नहीं थे। याद रखिएगा, लोहा चांदी तांबा सोना से परिचित थे, लेकिन लोहा से परिचित ये नहीं थे। बढ़ते हैं आपका 22 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 22 नंबर का आ चुका है आपके स्क्रीन पर। पूछा गया है कि भारत का सॉलिसिटर होता है, जो भारत का सॉलिसिटर होता है ये क्या होता है? तो एक न्यायिक सलाहकार होता है भारत का सॉलिसिटर। क्या होता है? एक न्यायिक सलाहकार होता है भारत का सॉलिसिटर। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है आपसे 23 नंबर में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद की नियुक्ति जो होता है ये 6 वर्ष का होता है। कितना का होता है? 6 वर्ष के लिए होता है। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 24 नंबर में, दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी तिथि थी? यहाँ पे दल बदल विरोधी अधिनियम जो है किस तिथि को पारित हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों आपका 15 फरवरी। यहाँ पे याद रखिएगा डेट भी, क्योंकि आज के एग्जाम में डेट भी पूछा जाता है आजकल के एग्जाम में। तो 15 फरवरी 1985। एक मिनट, थोड़ा सा इस पर एक मिनट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 25 नंबर का पूछा गया है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन था? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन था? तो इनके जो संस्थापक था ये था भीमराव अंबेडकर। कौन था? भीमराव अंबेडकर इंडियन लेबर पार्टी के संस्थापक था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है 26 नंबर का। पूछा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद समिति का प्रधान कौन होता है? तो देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का जो प्रधान होता है ये प्रधानमंत्री जी होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 27 नंबर में, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है कि एक मिनट, सॉरी दोस्तों, प्रधानमंत्री नहीं होता, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसको मैंने गलत बताया था, तो ये होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 28 नंबर में, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको राइट आंसर देना है। तो देखिए, याद रखिएगा ये क्वेश्चन को 24 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जो 26 जनवरी पहले बार हुआ था, ठीक है ना, उससे 2 दिन पहले। तो यानी यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 29 नंबर में, समाजवाद की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुई? तो समाजवाद की अवधारणा सबसे पहले जो विकसित हुई थी दोस्तों, ये आपका एक यूरोप में विकसित हुई थी। कहाँ पे? यूरोप में विकसित हुई थी। इस क्वेश्चन का यहाँ से बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 30 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 30 नंबर में, किसने महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था? रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया गया था। तो कौन किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था दोस्तों वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा। किसके द्वारा? वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा जो है महाराष्ट्र में
रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 30 नंबर में, सचिंद्र नाथ सन्याल ने कहाँ अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी? सचिंद्र सन्याल ने कहाँ अनुशीलन समिति की स्थापित की थी? तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने कहाँ अनुशीलन समिति की शाखा का स्थापित किया था दोस्तों? तो ये किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 31 नंबर में, किस अंग्रेजी अधिकारी ने वीर कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? वीर कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था। तो ये क्या था दोस्तों? टेलर। कौन किया था? टेलर किया था। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 32 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 32 नंबर में, कौन सा सुल्तान पगला बादशाह कहा जाता था? कौन सा सुल्तान पगला बादशाह के नाम से जाना जाता था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 33 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 33 नंबर में, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी ये हुआ था दोस्तों 15 मार्च, यहाँ पे लिख लीजिएगा 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। डेट भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 34 नंबर में, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है? देखिए अधिकतम ये लगाया जा सकता है 3 वर्ष के लिए, लेकिन इसमें भी कुछ फैक्ट है वो जान लीजिए। 6 माह प्लस प्लस करके लगाया जा सकता है दोस्तों। डायरेक्ट 3 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाता है। 6 माह करके 3 वर्ष तक ये बढ़ाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन के यहाँ से डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 35 में, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत किया जा सकता है? तो देखिए राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति को मनोनीत किया जा सकता है। और यहाँ पे पूछे दोस्तों कि आपका लोकसभा में है ना, लोकसभा में, तो लोकसभा में ये 2। अगर टोटल पूछे तो यहाँ से आपको 14 बताना है। कितना बताना है? 14। ठीक है, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। अगर टोटल पूछे तो 14, तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से 36 नंबर का आ चुका है। पूछा गया है कि भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पर जो आपका KR नारायण जी हैं, ये भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 37 नंबर में, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए बक्सर का युद्ध जो हुआ था ये 22 सितंबर 1764 ईस्वी को हुआ था बक्सर का युद्ध। तो ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 38 में, सलीम किससे प्यार मोहब्बत इश्क करता था? तो ये करता था अनारकली से। किससे? अनारकली से। सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है 39 नंबर का। पूछा गया है कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो देखिए अमृत बाजार जो पत्रिका था इसके संपादक थे शिशिर कुमार घोष। कौन थे? शिशिर कुमार घोष जी इसके संपादक थे। यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों और 40 नंबर में, बिहार के किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा प्रारंभ की गई थी? तो मुठिया प्रथा जो प्रारंभ की गई थी बिहार में, तो ये क्या गया था दोस्तों? असहयोग आंदोलन के दौरान। किसके? असहयोग आंदोलन के दौरान। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 41 में, शेड्यूलर आयोग संबंधित है? तो देखिए शेड्यूलर आयोग एजुकेशन यानी शिक्षा से संबंधित है। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 42 नंबर में, 1931 में बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? तो सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन किया गया था 1942 में बिहार में, ये किया गया था फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा। तो यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 43 नंबर में, हम भारत के लोक शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये शब्द प्रस्तावना में किया गया है। कहाँ पे? प्रस्तावना में प्रयोग किया गया है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 44 नंबर में, भाषाई के आधार पर राज्य का पूर्ण गठन किस वर्ष किया गया था? तो पहली बार जो किया गया था ये 1956 में किया गया था। और ये कौन सा राज्य था? AP यानी आंध्र प्रदेश था। तो ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 45 में, प्रसिद्ध पुस्तकें 1857 के लेखक कौन थे? SN सेन जो है इसका लेखक थे। कौन थे? SN सेन इसका लेखक थे। यानी ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 46 में,
भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया गया था कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 47 में, किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद 1789 ईस्वी में किया था? तो ये किया था सर विलियम जोन्स। कौन किया था? सर विलियम जोन्स। और ये ईस्वी जो है ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 38 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 28वां अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 28वां अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे ये थे RN माघोलकर। कौन थे? RN माघोलकर जो है 28वां अधिवेशन के अध्यक्ष थे कांग्रेस का। यहाँ से सी ऑप्शन सही है। अगला 49 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है दोस्तों कि 49 में, नोआखली काल में महात्मा गांधी जी के सचिव कौन थे? तो उस समय इसके सचिव थे प्यारेलाल। कौन थे? प्यारेलाल जी इसके सचिव थे। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पर। अगला यहाँ पे 50 नंबर का क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी होगा दोस्तों। प्रभावती देवी किस क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी थे? तो देखिए, प्रभावती देवी जो है ये आपका पटना के स्वतंत्रता सेनानी थे। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।